फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 to 9 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.2 में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक्सरसाइज 10.1 भी मैंने अपलोड कर दिया है और इंट्रोडक्शन भी मैंने अपलोड कर दिया है। आपने फ्रेंड्स नहीं देखा है तो देख लेना। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग रीजनिंग और पजल आपको मिल जाएगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 10। तो ये भी बहुत आसान है, पर इसमें आपको प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर आप समझ लेंगे उसके बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या बोला है, दो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से है। तो ये फिगर आपको बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनानी है उसका फिगर कैसे होगा। तो भाई ये हमारा एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ मैं पी लिख देती हूँ। यहाँ से दो टेंजेंट बनेगी और आपको पता है थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, भाई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होगी तो दोनों टेंजेंट क्या होगी, सेम ही होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से एक बनेगा ये और दूसरा टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट यहाँ से बनेगी। तो ये दो टेंजेंट है और ये हमारा पी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो भाई यहाँ से आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या बोला है, point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से यहाँ होगा, ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ ये जो हमारी जो टेंजेंट है उसको क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट से इसको ज्वाइन, यहाँ इसको ज्वाइन करेंगे। तो भाई ये हमारी क्या है फ्रेंड्स, रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट मिलके क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ कितने का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट मिलकर परपेंडिकुलर बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला है, तो फिर से रीड करते हैं और फिर से आपको समझाती हूँ। टू दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट बना लिए, इसको हम ए नाम दे देते हैं और इसको टी बोल देते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। तो भाई ये सेंटर से लाइन सेगमेंट से मैं क्या की, दोनों टेंजेंट को हमने ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो टेंजेंट है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है सर्कल के साथ और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है। तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने सेंटर से क्या किया, कनेक्ट किया लाइन सेगमेंट से। तो क्या किया, कनेक्ट किया। तो हमें प्रूव करना है भाई ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल यहाँ बन रहा है तो दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल है वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल में पूरे मतलब टोटल कितना होता है, 360 का होता है। और यहाँ आपको पता है दो टेंजेंट भी है, एक्सटर्नल पॉइंट से है और यहाँ दो रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट मिलके क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो वो क्या होगा, 90 का। और यहाँ भी क्या है, 90 एंगल। मतलब दोनों का टोटल कर तो कितना हो रहा है, 180 का हो रहा है। हमें ए एंगल और ए एंगल का हमें टोटल फाइंड करना है। एंगल ओ, इसको बोल देते हैं सेंटर पॉइंट को ओ। तो ओ एंगल और पी एंगल का टोटल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। फ्रेंड्स कौन सा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी पी बन रहा है। तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी पी। तो आपको पता है भाई क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, टोटल 360 होता है। तो यहाँ आपको पता है दो एंगल का टोटल, दो एंगल आपके पास है, एंगल ए और एंगल बी है। तो बाकी का टोटल क्या होगा, 180 होगा। पर वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो भाई इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, सारे एंगल का टोटल क्या होता है,
360 होता है। तो यहाँ कौन से एंगल है, तो चलो यहाँ लिखते हैं एंगल ए, उसके बाद आएगा एंगल ओ, उसके बाद क्या आएगा एंगल बी, और उसके बाद आएगा एंगल पी। इस सब का टोटल क्या होगा 360 होगा। तो भाई एंगल ए हमारे पास है, यस है, कितने का है 90 का। एंगल ओ हमारे पास नहीं है तो उसको हम एज इट इज रख देंगे। एंगल बी हमारे पास है, कितने का है 90 का है, तो यहाँ आएगा 90। एंगल पी हमारे पास नहीं है तो उसको एज इट इज रख देंगे। टोटल क्या होगा 360 होगा। तो ये दोनों का टोटल करते हैं तो भाई 90 प्लस 90 क्या होगा 180 होगा, प्लस करेंगे एंगल ओ और एंगल पी, इक्वल टू क्या होगा 360 होगा। 360 सॉरी यहाँ 0 आएगा, 360 होगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 180 इधर प्लस है, सामने के साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा भाई एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू क्या होगा 360, माइनस क्या करेंगे 180, जो सामने की साइड थे वहां प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो 360 माइनस 180 करेंगे तो क्या मिलेगा 180 मिलेगा। तो फिर एंगल ओ प्लस एंगल पी क्या मिला हमें 180 मिला। तो ये जो 180 क्या है भाई, ये जो एंगल ओ और ये एंगल पी है, दोनों का टोटल क्या है 180 है। और यहाँ देख के ही पता चल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का टोटल कितना होता है 360 होता है। तो भाई ये 90 का है, ये 90 का है, तो ये जो बाकी दो बचते हैं उसका टोटल क्या होगा 180 होगा। पर ऐसे ही हम रट्टा नहीं लगा सकते, हमें प्रूव करना होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ये दोनों एंगल का टोटल क्या मिल गया है, एंगल पी, ये जो एंगल ओ है वो एंगल पी है, दोनों का टोटल हमें क्या मिला 180 मिला। तो यहाँ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। प्रॉपरली आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझना जरूरी है, बाकी सॉल्यूशन बहुत इजी है और ये जो फिगर है वो भी बहुत आसान है, पर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आराम से सही सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो